इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं मीरा। ये उनका असली नाम नहीं है क्योंकि वो अपना नाम और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती एंड वी वांटेड टू रिस्पेक्ट हर रिक्वेस्ट। कैसी हैं आप मीरा? I'm good. How are you, Ankur? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जितना भी आप कंफर्टेबल हैं ऑडियंस के साथ अपने बारे में शेयर करने के लिए प्लीज बताइए। So I'm Meera, and I am 51 and a half year old, ओके single parent. ओके I have a daughter who is in second year college. ओके I stay in Delhi, और मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में काम करती हूँ। मेरे ओके पास ऑलमोस्ट लाइक 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैं और मेरी डॉटर ही यहाँ रहते हैं। आई ओके हैव माय फैमिली हु इज इन उत्तराखंड में रहती हैं। अच्छा मेरी ब्रदर और मेरी मदर, मेरे फादर हैज पास्ड अवे। ओके और 2009 में आई हैव सेपरेटेड फ्रॉम माय हस्बैंड, ओके which was in a very very toxic marriage. तो बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये है अंकुर कि सेपरेशन से कुछ ये कहती हूँ कि अभी से ऑलमोस्ट लाइक 25-26 साल पहले उन्होंने मुझसे 4 क्रेडिट कार्ड्स बनवाए थे। ओके जो 2 सिटी बैंक के थे, एक एचडीएफसी, एक आईसीआई का, और उन्होंने बहुत ही उनको बुरी तरीके से मिसयूज किया। तो मेरा सिबिल स्कोर बहुत खराब हो गया उस टाइम। मेरी आफ्टर सेपरेशन लाइक मेरा प्रायोरिटी था मेरी डॉटर को रेज करना, और मेरी उस टाइम सैलरी भी ठीक नहीं होती थी। तो उसके चक्कर में मैं बहुत बुरी तरीके से एज अ डिफॉल्टर बन गई हूँ क्रेडिट कार्ड गॉट के इट। लिए। तो मैंने कुछ कुछ अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ सेविंग भी किया। बहुत कम सैलरी होती थी मेरी, लाइक 36,000 ही थी उस टाइम, जिसमें मुझे अपनी डॉटर को डे केयर में भी डालना था, उसके प्री स्कूल का भी था। वो सिर्फ उस टाइम 2.5 साल की थी। फिर भी मैं कोशिश कर करके अपना पैसा सेव करके अपना किसी तरह से अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइक वे ऑफ सेविंग करती थी। कभी छोटा सा एफडी कर लिया, कभी छोटा सा आरडी कर लिया। मेरे मेरे ब्रदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया उस टाइम, बट मैंने उनसे कभी एज सच लाइक फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली। लाइक जो भी मेरे पास था मैं उसी में कोशिश करती थी कि लाइक अपना गुजारा करने का। फिर मैंने अपनी डॉटर को अच्छे स्कूल में भी एजुकेशन दिया, एंड अभी तो खैर वो डीयू में है तो उसकी फीस ज्यादा नहीं जाती है। लेकिन साइड बाय साइड मेरे ब्रदर, आई डोंट नो, आप जानते होंगे, कमेटी होती है एक चीज जिसमें हाँ बिडिंग जी, हाँ जी, करते हैं। बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वो करते थे। तो बिकॉज लाइक मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ अपने ब्रदर पे, तो वो ही थोड़ा छोटा छोटा कमेटी से स्टार्ट करके मैंने किया। फिर एक वहीं उत्तराखंड में ही एक प्लॉट लिया। जब अच्छा, प्लॉट की वैल्यू थोड़ी अच्छी हो गई तो उसके बाद मैंने एक फ्लैट लिया वहीं पे। ओके, फिर जब फ्लैट की भी वैल्यू अच्छी हो गई तो अभी मैंने 2 साल पहले ही यहाँ पे घर लिया है, जिसमें हम लोग लवली, दोनों। या लवली, बहुत या बढ़िया। तो ओके, उसमें भी मेरे को अभी अपने ब्रदर का जो उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया था मुझे, आई हैव पेड हिम बैक ओके, एवरीथिंग। अरे वाह! वेरी हाँ। नाइस, या वेरी नाइस। तो तो एंड कांग्रेचुलेशंस क्योंकि बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी रही है एंड या इट्स नॉट ईज़ी। आप जिस आसानी से बोल रही हैं, उस आसानी से तो डेफ़िनेटली पिछले 17-18 साल नहीं गुज़रे हैं आपके। जी। बट यू सीम टू बी इन अ रियली गुड स्पॉट एंड यू सीम टू हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ आप अच्छे से अपनी बेटी को पढ़ा पाई एंड घर भी ले लिया है। आप खुद के फाइनेंशियल स्थिति को अच्छे से समझती हैं। जी। इज देयर एनीथिंग इन द फ्यूचर दैट इज स्टिल ट्रबलिंग यू? कहाँ आपको हमारे मदद की जरूरत है? क्या लगता है आपको हम क्या कर सकते हैं आपके लिए आज? एक्चुअली मैं और मेरी बेटी दोनों चाहते हैं कि उसका मास्टर्स हम लोग कहीं अब्रॉड में भी, यूके और ऑस्ट्रेलिया से, वो शी वांट्स टू डू हर मास्टर्स। ओके। तो मेरे को एक बहुत बड़ा बॉदरेशन ये है कि, और जिसका जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल पा रहा है, कि हम्म बिकॉज मैं एक डिफॉल्टर हूँ। हम्म अगर मैं अभी भी बोलूँ तो लाइक ये मेरा कैलकुलेशन है 2011 का, जो मेरे को टोटल होकर के 2,92,625 रुपीज उस टाइम था इन गॉट तीनों इट। बैंक से। ओके। ओके।
तो अभी तो मेरे पास लाइक जब मैं डिफ़ॉल्टर थी तो उस टाइम मेरे को आई हैड टू गो टू आरबीआई बिकॉज़ आई वाज़ गेटिंग वेरी बैडली हैरेस्ड फ्रॉम दीज़ हुँ, पीपल और मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ? समझ तो गया। मैंने उनको आई रोट अ एप्लीकेशन और वहाँ से उनका जवाब भी आया था उस टाइम और तो मुझे ये हरास करने वाले लोग मेरे घर पे तो नहीं आते थे, हुँ, हुँ। पर कॉल्स आते रहते थे। तो अभी तक आपने ये अमाउंट सेटल नहीं किए हैं क्या? अंकुर मैंने बहुत कोशिश किया उनको कि मेरे ओके, सेटल हो जाए, हाँ जी, लेकिन वो यही बोलते थे आप इस महीने का मिनिमम ड्यू दे दो एंड हाँ, फिर आगे देखते हैं। फिर इसके बाद वो आते ही नहीं थे, फिर कोई और रिकवरी एजेंट आते थे, गॉट इट। ऐसे करके एंड उस टाइम मेरे पास जी ये इतनी पुरानी बात है लाइक 17-18 साल पुरानी मेरे मेरे पास इतना ज्ञान भी नहीं था कि लाइक मैं समझ गया। क्या करती और कोई मुझे रास्ता दिखाने के लिए भी नहीं था। तो बेसिकली अभी आपका सिचुएशन ये है मीरा कि आप अपनी बेटी को बाहर भेजना चाहती हैं पढ़ने के लिए एंड जी, क्योंकि आप एक डिफ़ॉल्टर हैं एंड मोस्ट लाइकली वो अभी भी आपके सिबिल रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट में दिख रहा होगा, हाँ जी। तो आपको ये नहीं पता कि कैसे वो अफ़ेक्ट अभी होगा अभी मेरे को ये इस प्लान। लगता है कि उसको एजुकेशन लोन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा या समझ गया। मेरी वजह से उसको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी। समझ गया, परफेक्ट। इसके अलावा मीरा कोई और ऐसा कंडीशन या कोई सिचुएशन जो आपको ट्रबल कर रहा है या सिर्फ़ हुँ, यही एक है? या मैंने अभी टर्म प्लान भी नहीं लिया है। ओके, एंड मेरा एक बड़े ब्रदर की डेथ हुई है लास्ट ईयर जिससे मैं ओके, बहुत हिल गई हूँ कि मैं ये बहुत लाइफ अनसर्टेन है लाइक मेरे पास मेरी डॉटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसलिए बिल्कुल, आई जस्ट वांट टू सिक्योर कि श्योर, उसका सब ठीक रहे ठीक। एंड वन मोर थिंग इज कि आई वांट योर गाइडेंस कि हुँ, हुँ, मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं क्योंकि हुँ, बहुत हुँ, सारे लाइक छोटे-छोटे छोटे, होकर छोटे, क्या छोटे। गया है तो अब वो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ नहीं हूँ क्योंकि लाइक परफेक्ट। मैं आपकी वीडियोज़ देखती हूँ और मैं आई थिंक पास्ट 6 सालों में आपको जब से मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, तो मैं बहुत सीखी भी हूँ, तो हुँ, मैं चाहती हूँ कि समझ लाइक गया। अगर जो इफ यू कैन गाइड मी इन दिस वे। परफेक्ट, ठीक है। तो एक-एक करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं व्हिच यू आल्सो मेंशन्ड, हम हुँ, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे मीरा। तो श्योर। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्योंकि आप काम करती हैं, आपके महीने की सैलरी कितनी आती है हर महीना? अ, मेरी सैलरी है 129497। 497 ये आपका सारा डिडक्शंस वगैरह करके नहीं आता है। मेरा नेट पे है 120670। ओके, डिडक्शंस में आपको कोई आइडिया है कि पीएफ में कितना जाता है? नहीं, पीएफ नहीं कटता हमारा, सिर्फ़ मेरा अच्छा, ये टीडीएस है आई टीडीएस थिंक कटता है। 8827 टीडीएस कटता है। ओके, गॉट इट, ठीक है। आपका कोई भी पीएफ इन्वेस्टमेंट रहा है अभी तक का? जी, मेरा पुराने ऑफ़िस का ईपीएफओ में अभी 496273 है। परफेक्ट, ठीक है, लवली, दैट्स बेसिकली व्हाट आई वांटेड। ओके, अब आपके एक्सपेंसेस पे आते हैं। आप मुझे सबसे पहले अपने लिविंग एक्सपेंसेस, खाना, बिजली, पानी वो सब बताइएगा, फिर अगर कोई भी लोन चल रहा है वो सब हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले अपने लिविंग एक्सपेंसेस मुझे बताइए। मेरा जो एक्सपेंस है वो कुछ 17,500 कभी 900 होता है, श्योर। 17,000 हाँ। बट इसमें क्योंकि मैं मेट्रो लेती हूँ या ऑटोज़ होते हैं, बिजली का बिल, गैस और मेंटेनेंस और एवरी सिंगल थिंग जो भी मेरा घर में खर्च होता है, जो मैंने अभी पास्ट 6 महीने का हिस्ट्री मेरे सामने है, बहुत उसमें बढ़िया, हो जाता बहुत है। बढ़िया। हाँ, अगेन कमेंडेबल। दिल्ली जैसे शहर में 18,000 में, एंड आई नो कि इसमें रेंट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 18,000 में तब भी 2 लोगों का पूरा खर्चा निकाल पाना इज़ क्वाइट कमेंडेबल। सो नहीं कांग्रेचुलेशंस अगेन। मेरा थैंक यू पर मेरे वांट्स का अलग है। नहीं, नहीं, दैट्स फाइन। ये मेरे तो आपके हाँ, लिविंग एक्सपेंसेस हैं व्हिच इज़ हाँ, बेयर मिनिमम आई थिंक। इतने बड़े शहर में इतने में ही हो पाना, आई आई होप बाकी लोग भी या आपसे सीख पाते। हुँ, ओके, पर्सनल एक्सपेंसेस बताइए। अ, मेरे वांट्स में है लाइक ईटिंग आउट है तो अराउंड 4,500 के आस-पास आ जाता है ये। ऑलराइट। इसके अलावा आपका कोई करंट लोन चल रहा है बिसाइड्स नहीं, जो अभी क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग वगैरह जो सब थे? नहीं उसके अलावा कोई लोन नहीं चल रहा है। मेरे जो आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि हाँ अभी जी। क्योंकि मैंने 2 साल पहले ही घर लिया है तो उसका रेनोवेशन और कुछ-कुछ चीज़ें थे जो बहुत पुराने हो गए थे उसको चेंज किया है। तो हुँ, हुँ।
अब गोइंग फॉरवर्ड मेरा ऐसा कोई मोटा खर्चा नहीं है, लेकिन जो मेरे एक्स्ट्रा खर्चा हो चुके हैं वो लाइक श्योर, लास्ट ईयर ही वो मैंने खत्म कर दिए हैं। हाँ, समझ गया। ओके, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे अब आते हैं। आप मंथली ऑन अ डिसिप्लिन्ड लेवल कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे इन्वेस्ट करती हैं, वो बताइए थोड़ा? ओके, अभी तक मैंने मेरे ब्रदर ने मेरे को गाइड करा है, हुँ, तो हुँ। मेरे स्टॉक्स में जो उन्होंने गाइड किया है बिकॉज़ ही हैज़ फेयर नॉलेज ऑफ श्योर, स्टॉक। मुझे करंट वैल्यू बताइए, इसकी कितनी है एप्रोक्सिमेटली? अच्छा, ये है 174503 ओके, लवली। तो ये आपके स्टॉक्स हो गए एंड और कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें मैंने लमसम भी डाला हुआ है और हुँ, 4 हुँ। एसआईपीज़ चल रहे हैं मेरे। ओके। एज़ ऑफ नाउ मेरा हुआ है हुँ, हुँ। 205962। एंड ठीक मुझे है? एसआईपीज़ भी बताइए, जो ये 4 चल रही हैं, वो कितने-कितने की हैं? ये मेरी एक कोटक की फ्लेक्सी कैप है हुँ, हुँ। व्हिच इज़ 3000, निप्पॉन स्मॉल कैप है हुँ, हुँ। 2000, एचडीएफसी निफ्टी 50 है 5000 एंड यूटीआई गोल्ड ईटीएफ है व्हिच इज़ 25000 एंड ठीक उसके है। अलावा मेरा एक जार गोल्ड यूपीआई करके है जिसका डेली 2200 मेरा एसआईपी होता है जिसमें श्योर। अभी तक मेरा 26000 हो गया है। एक वेरी बजाज अलायंस का है मेरा जिसमें अभी तक कलेक्ट हो गया है 84,000 ओके। तो ये इंश्योरेंस, 4,000 का। बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। या और हुँ, इनका हुँ। मैच्योरिटी जो है नेक्स्ट ईयर 15/7/2027 को ओके। इसका लास्ट प्रीमियम जाएगा। हुँ, लेकिन हुँ। इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है वो 2037 का है। श्योर। एंड कितना अमाउंट है, कुछ आइडिया? ये मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट, दैट्स फाइन, सॉरी। दैट्स फाइन। फिर मैं अपने एक ब्रदर के साथ मैंने एक कमेटी भी चला रखा है। हुँ, हुँ। वो 9 लैक्स का है जो मेरा मार्च में मई में सॉरी मैच्योर हो जाएगा। ओके। देन मेरे 2 एनएससी हैं जो अभी मार्च में मेरे को मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 173686। फिर मैंने अपनी डॉटर के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट करे हैं बिकॉज़ वो लास्ट ईयर 18 की हो गई थी। तो हुँ, हुँ। मैंने सोचा कि अभी मैं कर देती हूँ एंड जब वो काम करना शुरू करेंगी देन शी कैन लाइक टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हाँ देयर। जी। ओके। तो उनके एज़ ऑफ नाउ उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 42,197 है, जो मैंने एसआईपीज़ में कर रखा है। इसमें भी एसआईपीज़ में स्मॉल कैप में है निप्पॉन का हुँ, 2000, हुँ। ओके। एचडीएफसी निफ्टी 50 में है 5000 हुँ, हुँ। एंड पराग पारेख में है फ्लेक्सी कैप में 3000 और इनका भी गोल्ड में भी कर रखा है मैंने। वो हुँ, भी हुँ। 200 पर डे का उनका कलेक्शन हो चुका है 22,600 एंड आई नो यू विल नॉट लाइक दिस बट दिस इज़ मैंने 2 एलआईसी भी ले रखे हैं। ओके। या तो एक है मेरा जो 2028 में मैच्योर होएगा हुँ, हुँ। जिसका मुझे 8,10,000 मिलेगा और एक मैंने अपनी डॉटर का ले रखा है एलआईसी जो मैंने लास्ट ईयर ही लिया है मार्च में जिसकी सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट गई हैं 41,492 की व्हिच आई एम रिग्रेटिंग नाउ वो उस टाइम ले लिया था। ये इसकी मैच्योरिटी होएगी 2050 में, ओह गॉड! 26 लाख की मिलेगा उसमें। ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि हुँ, हुँ। मैंने एक अपनी डॉटर का सुकन्या समृद्धि भी ले रखा है, हुँ, जिसमें हुँ। मैं अभी तक 12,500 रुपीज़ पर मंथ डालती थी गॉट इट। जिसका कलेक्ट होकर के 802572 हो गया है। लवली। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। धीरे-धीरे करके आपने बहुत अच्छे से सँभाल लिया है। मुझे ये बताइए मीरा, आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? अ, मेरे बैंक में है 72,550 रुपीज़। वेरी प्रिसाइज़, आई लव इट। आपकी घर जो आपने लिया, उसकी एप्रोक्सिमेट वैल्यू कितनी थी जब आपने लिया था? सी दिस ये मेरा जो है वो अ, अगर आपको पता हो यहाँ पे लाल डोरा वाली जो ज़मीन होती है हाँ जी। उसमें है लेकिन ये जो कॉलोनी है इसका जल्दी ही हमने पता लगाया कि इसका वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। हुँ, हुँ। तो ये मैंने लिया था 55 लाख का, एंड ये पूरा अमाउंट आप पे कर चुकी हैं। पे कर चुकी हूँ मैं लास्ट ईयर। ओके। इस करंट जॉब में जहाँ आपकी 1,20,000 आती है, उसमें आप कितने टाइम से हैं? ये मेरे को 2 साल हो जाएँगे अभी
2 महीने में ठीक है। और इसमें 1 मंथ का हमें बोनस भी मिलता है। अच्छा, अगर मैं ये चीजें सम अप करूं, इट कम्स टू अ टोटल ऑफ 80,000 रुपीज। जी। ओके, व्हाट डू यू डू विद द रिमेनिंग 40,000? अभी तक तो मेरा लास्ट ईयर जो है वो रेनोवेशन में ही चला गया, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड वही चीज़ है कि मेरे को कैसे करना चाहिए समझ गया। सबसे पहले हम आपका जो पॉइंट था एजुकेशन लोन का, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हाँ मेरी जी। अंडरस्टैंडिंग ये है मीरा, एंड दिस इज नॉट एन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आई डू फील दिस इज ट्रू, क्योंकि मेरी फैमिली में भी एग्जैक्टली यही सेम चीज थी। पापा एक क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर थे, उनका क्रेडिट स्कोर वाज एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट, एंड उस पॉइंट पे मुझे जब अपने एमबीए के लिए एजुकेशन लोन चाहिए था, देयर वाज नो वे दैट ही कुड हैव बीन अ सपोर्ट। तो 2 चीजें होती हैं मास्टर्स में। अक्सर मेरा जो स्टूडेंट है, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द मास्टर्स डिग्री, द इंस्टीट्यूशन, द कंट्री दैट दे गो टू, ओके, दे यूजुअली टेक अ एजुकेशन लोन एज द प्राइमरी एप्लीकेंट। तो जो आपकी बेटी है, जब वो बाहर जाएंगी तो वो प्राइमरी एप्लीकेंट बनेगी लोन की, एंड उनके साथ एक गारंटर चाहिए होंगे। अब वो गारंटर इज समबडी हु इज अ फैमिली रिलेशन, इट डजंट नीड टू बी देयर पेरेंट्स। तो जैसे मेरे केस में माय गारंटर वाज एक्चुअली मेरे मौसा जी, हु ओके, वाज द ओनली पर्सन इन द फैमिली हु हैड मनी। तो ओके, ही वाज लाइक कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता अंकुर वारिकू भाग गए, लोन नहीं पे कर पाए वगैरह वगैरह, I will be हुँ, हुँ, responsible for that. Now, ठीक है, my understanding is, and this is just my limited understanding, कि आपके भाई जो हैं, he seems to be somebody who has supported you all and out. He seems to be somebody who is well aware. And if he is willing, he could act as the guarantor, ओके, and your daughter acts as the primary applicant. ओके, Again, this becomes really, or this becomes increasingly easy by the quality of the institute. ओके, तो अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे जिसका इतना प्रेस्टीज नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है, इतना ब्रांड नहीं है, इट मे नॉट बी वेरी इजी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं विच इज़ वेल रिकग्नाइज, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि इनकी प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, इनकी इनकम अच्छी होती है वगैरह, देन इट शुड बी रिलेटिवली ईजी टू हैव हर एज द फर्स्ट एप्लीकेंट, एंड देन somebody in the family, say your brother, as the guarantor. ओके, Now let's come to the core question कि आप अगले decade में retire करने वाली हैं. जी, You would also, of course, want to secure your daughter's future in whatever capacity you can. The suggestion that I have is कि आप मीरा इसको 3 हिस्सों में बांटे. Number 1 is your retirement and ensuring कि कुछ पैसा safely अच्छे से invest हो रहा है and उसमें आप ज्यादा risk नहीं ले रहे हैं. दूसरा, take slightly more risk and plan for the growth of that money. And third is your daughter, जिसमें आप कायदे से सबसे ज्यादा रिस्क ले सकती हैं, because she doesn't need the money immediately, but whenever she needs it, she can of course decide. So अभी as I see it, आप बहुत अपने इन्वेस्टमेंट्स में गोल्ड पे ओवर इंडेक्स्ड हैं, एंड आई डोंट नो इफ इट्स अ रीसेंट फिनोमेना, क्योंकि गोल्ड बहुत बड़ा है। लास्ट 1 ईयर में तो बहुत सारे लोग गोल्ड की तरफ चले गए. आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ बैड कॉल, बट देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस. सो 2-3 चीजें. सबसे पहला, जो आपने दूसरी LIC अपनी बेटी के लिए 2050 वाली ली है, जिसकी अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट गई हैं, मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आप उसको प्लीज फॉरफीट कर लीजिए. दिस मे मीन लूजिंग सम मनी, बट यू आर बेटर ऑफ लूजिंग दैट मनी देन इन्वेस्टिंग इन दैट, क्योंकि उससे कई ज्यादा बेटर रिटर्न आप खुद कमा सकती हैं. ओके, आपकी जो एक LIC है जो 2028 में मेच्योर होने वाली है, एंड उससे आपको जो 8 लाख रुपए मिलेंगे, दैट इज फाइन. उसका आप कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज इट्स नाउ ऑलमोस्ट नियरिंग द मेच्योरिंग डेट. सेम चीज आपकी कमिटी की है, एंड आई वुड से कमिटी एक बार मेच्योर हो जाती है, मई में 9 लाख रुपए मिलेंगे, दैट्स ग्रेट. आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं, उनकी एक सर्टेन वैल्यू है. आपका बजाज अलायंस वगैरह. What I would say is the following. सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस, जैसे आपने बताया, आपकी एज में टर्म इंश्योरेंस बहुत महंगा होगा. I actually don't even know, but if I were to just very quickly. नहीं, मैंने चेक किया था ये, हाँ जी. तो मैंने 60 की जगह मैंने 70 लगाया था, तो उसको ऑलमोस्ट लाइक उसमें था कि 10 साल पे करना है, देन यू डोंट नीड टू पे, तो उसमें ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 75,000 आ रहा था। हाँ, आप वो मत करिए कि आप 10 साल पे करेंगे. एक तो सबसे पहले आपको, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर राइट नाउ? शी इज 19। परफेक्ट. मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि यू शुड टेक अ टर्म इंश्योरेंस ओनली टिल 60. ओके, आपको 70 तक जाने की जरूरत नहीं है. 2 reasons why.
by the time she's 29, she will be absolutely financially independent and she can very well take care of herself. You don't have to optimize for her after 10 years. That's how you have to think about it. ठीक है. It is not an investment product, it is an insurance product. जी. तो सबसे पहली चीज मेरी राय, you should get this term insurance for about 3 to 5 CR depending on how much you're willing to pay. ठीक है. This is number one. ਫਿਰ number two, coming to what should be your retirement goal. Now, iske liye, let's do a retirement calculator. So your current age is 51. Let's assume that you retire at 60 and let's assume that you live till 80. Okay. The first thing is कि आपकी current savings का amount कितना है, right? So what is the lump sum amount that you have been able to save? And let's say that number, क्योंकि आपकी कमिटी है, आपके NSC हैं, आपके गोल्ड वगैरह हैं, आपका LIC etc है, let's say that is about 15 lakhs. ठीक है, we'll be slightly conservative, assume that it is 15 lakhs. And from 51, which is today, till 60, आप महीने में कितना इन्वेस्ट करेंगी towards your retirement? And let's say that is around 40,000 rupees. And I'll give you the breakup of how that 40 should be. About 10% is going to be, let's say, a fixed return. It could be Provident Fund, it could be NSC, it could be even a fixed deposit, जो भी है. Then let's say about 70% will be in large cap. तो हम ज़्यादा risk नहीं लेंगे stock market में. Nifty 50, very safe things. And let's say the remaining 20% will be in mid cap या flexi cap, जैसे आपके वो पराग पारिक वगैरह सब है. Let's say you're also able to increase this investment per month by 5% every year. And you're only going to do it now for the next 9 years. And then the big question, Meera, is कि जब आप retire हो जाएंगे at the age of 60, क्योंकि आपके पास अपना एक घर है, आपकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, आपकी personal needs भी काफी well contained है. How much in today's money will you need every month? Let's put that number at 50,000. Okay, just to be safe. हाँ कि आप आज 50,000 खर्च नहीं कर रही हैं, but let's just see कि अगर हम 50,000 डालते हैं तो उससे क्या होगा. And we'll assume inflation is at about 6%. Here is how the math will look like. जब आप retire करेंगी at the age of 60, मीरा, आपकी current savings plus ये जो monthly investments आप करेंगी, that will make your bank balance go to approximately 1.26 crores. Wow, okay. एंड जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उसके अलावा 40,000 करना है और आई मीन दैट नहीं इज नहीं 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 ओके जो आज आप इन्वेस्टमेंट्स कर रही है ना, उनको हम चेंज करेंगे. ओके ओके एंड उसमें से हम 40,000 निकालेंगे. तो एडिशनल नहीं, क्योंकि एडिशनल तो है ही नहीं हमारे पास. हम उसी को चेंज करके एक नया मिक्स बनाएंगे. ठीक है. एंड अब एट द एज ऑफ 60 आपको जो ये 50,000 रुपए महीना चाहिए, वो आप इस 1.25 करोड़ में से विड्रॉ करना शुरू करेंगी, क्योंकि अब आपकी आमदनी बंद हो चुकी है. जी. नाउ इफ वी account for inflation at the age of 60, जो ये 50,000 रुपए महीना है, which is 6 lakh rupees today, will be approximately 10,13,000 9 years later. Yeah. So imagine what you will do. You will, from the 1.26 CR, sell mutual funds या whatever is it that you own worth 10,13,000, जो आपके एक साल का खर्चा है. And वो आपके बैंक में होगा, आप महीने दर महीने उसको यूज करेंगी. और जो बाकी के पैसे बचे हुए हैं, 1.26 में से आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, मतलब बेच दिए, तो 1.16 लाख बचे हैं, वो ग्रो करता रहेगा. ओके. तो जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि हाउ विल दिस वर्क, आपका ये 1.26 लाख अगर आप 50,000 रुपए महीना भी खर्च करती हैं, इट विल लास्ट अंटिल द एज ऑफ 78. ओके. Which means you will never need any money from anybody ever. Okay. And इस 50,000 को अगर आप 45,000 कर देती हैं, then you will have this money last until the age of 80. Okay. आज के 40-50,000 जो आप सिर्फ 22,000 रुपए खर्च करती हैं या 23,000 रुपए, आज के 40-50,000 रुपए आप खर्च कर सकती हैं from your retirement corpus by just investing 40,000 rupees a month starting today. And जो 15 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी जमा है to securely invested. This is simply your retirement. Okay. Now, let's figure out कि ये retirement कैसे करेंगी. So your retirement planning should be in my head the following. सबसे पहला, जो आपका कमिटी में 2026 का निकलेगा और जो आपकी LIC 2028 में मैच्योर होगी, which is a total of about 17 lakhs, plus जो भी आपके बजाज अलायंस हैं, आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, जो आपका PF है, वो सब वगैरह. This is the lump sum that you have planned. इस lump sum को आपने कैसे split करना है? 10% of that
should go into what is called a debt mutual fund. Okay. This is safe. Then around 70% of it should go into a Nifty 50 index mutual fund. So stable return around 11.5 to 12% on an average long term. And then about the remaining 20% will go into flexi cap. Then you will also start a SIP for the 40,000 rupees that we have planned. 4,000 will go into, let's say, a gold ETF or the same debt mutual fund जिसमें आपने lump sum डाला हुआ है. लेकिन this time it will be a SIP. तो gold ETF SIP कर लीजिए या debt mutual fund SIP कर लीजिए. फिर 70% of this 40, so 28,000 का आप Nifty 50 SIP करेंगे. And then another 4,000 की आप फ्लेक्सी कैप SIP करेंगे. This is going to ensure कि when you reach the age of 60, आपके पास ballpark 1 करोड़ से 1.25 करोड़ होंगे. So this is your retirement planning. Then there is your daughter planning. And daughter planning is, let's say you want to do the same thing कि आप चाहती हैं कि daughter के पास एक 10 साल के journey के बाद when she maybe is getting married or she's starting a family or she needs that money, whatever, she should have, say, a corpus which is 70 lakh, 80 lakh rupees, round about the same thing. Yeah. We will do exactly the same process that we have done so far. Let's say you will now invest 30,000 rupees every single month towards your daughter's journey ahead. लेकिन इस केस में you can afford to take risk because your daughter is much younger. उनके पास बहुत time है and she can take over this investment from you and continue that investment. So she doesn't have to be like कि मैं थोड़ा gold में डालूं, fixed deposit करूं वगैरह वगैरह. She can actually be slightly more aggressive. Okay. Let's say you do a 30,000 SIP and the split of that will be, my suggestion, 10K in Nifty 50, another 10,000 in flexi cap and the remaining 10,000 in small cap. Okay. ठीक है? So just to give you a sense कि इस journey से क्या होगा, ये 30,000 रुपए की SIP for your daughter will be approximately 94 lakhs in value. Okay. And this could be your gift to her कि ये लो 1 करोड़ रुपए and अब इसके साथ आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, your choice. My responsibility as a parent stops here. Well, not stops here, but I've done my bit. Yeah. आपने 1.25 करोड़ रुपए अपनी रिटायरमेंट के लिए बना लिए, 1 करोड़ अपनी बेटी के लिए बना लिए, एंड ये आपने 70,000 रुपए की SIP से अचीव किया है. Achieve किया, yeah. Right? Now, let's see what else is left. Your monthly expenses, let's say around 25,000. So 70,000 gone in SIPs, 25,000 in your monthly expenses जो भी आपका रहेगा. तो let's say round off करके हमने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए. आपके पास अभी भी करीब 20,000 रुपए हैं. इस 20,000 रुपए को आप 2 हिस्सों में बांटेंगी. एक तो आपका टर्म इंश्योरेंस जिसमें से 10,000 रुपए आपके जाएंगे जी. एंड बाकी के 10,000 रुपए आप हर महीने अपने इमरजेंसी फंड की तरफ जोड़ते रहिए. Okay. दिस इज मनी दैट यू whenever you need something या कल को कुछ भी हो रहा है, टीवी खरीदना है, किसी चीज में इन्वेस्ट करना है वगैरह, आप उसके लिए करेंगी. एंड द बेस्ट वे टू यूज दिस 10,000 इज कीप इट इनटू समथिंग कॉल्ड अ लिक्विड फंड. तो आप 10,000 रुपए का एक लिक्विड फंड SIP शुरू कर सकती हैं. हाउ डज इट वर्क? एग्जैक्टली लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट बट स्लाइटली बेटर रिटर्न्स. एंड जब भी आपको पैसा चाहिए होगा आप इसको बेचेंगी और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक में वो पैसा आ जाएगा. ठीक है. अंकुर, हियर अब मैं जानना चाहती हूँ कि लाइक कि जो गोल्ड जार गोल्ड में कर रखा है मैंने अपना और अपनी डॉटर का, तो इसको मुझे बंद कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम उसको गोल्ड ETF की तरफ ले जाएंगे एंड इसको हम पॉज कर लेंगे. ओके. एक और गाइडेंस, बिकॉज आपके ब्रदर आपको गाइड कर रहे थे, तो आई एम नॉट श्योर हाउ इट वाज हैपनिंग. म्यूचुअल फंड्स आप कभी भी अगर खरीदें मीरा, तो किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ना खरीदें, डायरेक्टली खरीदें. हाँ, मेरे पास ये ग्रो ऐप है जिसमें जो भी है वो सारे डायरेक्ट ग्रोथ ही लिखा हुआ है सब में. बस जो भी आप म्यूचुअल फंड लेती हैं उसमें डायरेक्ट वर्ड होना चाहिए. ग्रोथ वर्ड इज जहां वो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं. डायरेक्ट इज द की थिंग यू हैव टू लुक फॉर. इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर गुड. हाँ, मेरे वो सारे में डायरेक्ट लिखा हुआ है. लवली. थैंक यू सो मच अंकुर, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट. एंड आई एम श्योर आपको बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती होंगी. लाइक तो यू मेक एवरीबॉडीज लाइफ सीम सो सिंपल, लाइक यू नो, and all your like guidance means a lot, really. Thank you. No, I really appreciate that, Meera. Thank you so much. I should compliment you on an incredibly well lived life despite the difficulty. आपने as a single parent अपना फर्ज
बहुत अच्छे से अदा किया एंड आई एम so proud of how disciplined and how courageous you have been and I'm sure आपकी डॉटर ने आपको देखते हुए बहुत कुछ सीखा होगा and she'll turn out to be just as amazing as you are. God bless you. Thank you And so much. I wish you both the best. Thank you so Thank much for joining and Thank you. all the best with everything. Thank you so much for your time. Thank you. Atul. Thank you, Meera. Bye-bye. Bye. Bye. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक नेशनवाइड हंट है भारत के ब्राइटेस्ट यंग स्टूडेंट्स का, aged between 13 to 15 years. एक ऑनलाइन राउंड फॉलोड बाय द नेशनल फाइनल्स दैट विल हैपन इन दिल्ली, जहां सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.